नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज का हमारा जो रीडिंग का टॉपिक है वो है आपके जो भी हेटर्स है, जो दुश्मन है, वो आपसे इतना जलते क्यों है? क्यों आपसे जेलसी भावना रखी जाती है? क्यों आपको हेट की नजर से देखते हैं? क्यों ऐसी चीजें वो कर रहे हैं आपके लिए? क्यों वो आपके लिए सही भावना नहीं रखते हैं या फिर आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं? क्यों क्यों क्यों? ठीक है, तो इस क्यों का जवाब हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो वो हेटर्स हो सकते हैं आपके करियर प्लेस पे हो, आपके घर में ही हो, या फिर आपके नेबर्स हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। आपके हेटर्स का यहाँ पे आपको नाम लेना है 3 टाइम्स। जितने भी हेटर्स है तो उनका जो भी नाम हो वो फटाफट से आप ले सकते हैं ताकि मैं उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊं। ग्रुप ऑफ पीपल है तो आप वैसे उस तरीके से बस इमेजिन कर लीजिए उनके फेस को थोड़ा बहुत ताकि मैं उनकी एनर्जी कनेक्ट कर पाऊं। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इनके जो भी हेटर्स हैं ये इनसे जलते क्यों हैं। और देखिए इस टॉपिक के ऊपर ही, जैसे कि हेटर्स के ऊपर ही मैंने बहुत सारे टॉपिक्स लेके अलग अलग वीडियोस बना के रखी हैं। जैसे कि आपके हेटर्स कौन है, आपसे क्या चाहते हैं, है ना, तो क्या तकलीफ आपको देते हैं, बहुत कुछ चीजें हैं। तो आप देख लीजिए, वो भी वीडियोस आप रेफर कर सकते हो ताकि आपको और ज्यादा डिटेल्स उसमें मिलती रहे। गाइडेंस भी यूनिवर्स आपको देते हैं रीडिंग में ताकि और आपको डिटेल्स में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तो रीडिंग को शुरुआत करते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो इनके हेटर्स इनसे क्यों हेट करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों इनसे इतनी हेट की जाती है। प्लीज यूनिवर्स बताएं। देखिए आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ये टॉवर मूवमेंट, टॉवर का कार्ड है तो आप जानते ही होंगे कि टॉवर का मतलब क्या होता है कि सडन ऐसे चेंजेस होना जिसकी वजह से आपकी अच्छी खासी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना, खराब करना। लाइफ अच्छा खासा सब कुछ चल रहा है उसको अनएक्सपेक्टेडली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे मोमेंट्स लेकर आना जहाँ पे आपको दुख हो, तकलीफ हो, आप आगे ना बढ़ो, आप स्टक रहो एक ही जगह पे, या फिर आप खुश ना रहो, बेसिकली दुखी दुखी रहो, है ना। इंसान जब ऊपर चढ़ रहा होता है और सीढ़ियों से मान लो कोई नीचे गिर गया तो वो सीढ़ियां लगेंगी वो अलग से, कितनी ऊपर से गिर रहा है वो अलग से, है ना। तो आप अपनी लाइफ में जिस ग्रोथ की तरफ जा रहे हो उस ग्रोथ की तरफ जाते जाते अगर आपको कुछ भी सडन लॉस हो गया तो कैसा महसूस होगा, है ना, अपनी अपनी तरीके से। तो आपके जो भी हेटर्स है वो चाहते हैं कि आपके लाइफ में दुख बना रहे, टॉवर मूवमेंट्स चलती रहे, है ना। कितना भी आप कोशिश क्यों ना करो लेकिन आप नीचे ही आ जाओ, है ना। नीचे आ जाओ मतलब कि वो मुझे केकड़े की तरह दिखाई दे रहा है कि केकड़े कैसे पैर खींचते हैं और नीचे लेकर आते हैं, ऊपर जाने नहीं देते, इस तरीके की एनर्जी है। तो आप आगे ना बढ़ो ये चाहते हैं, इसके लिए वो जलते रहते हैं कि आप, इन्होंने जितनी भी मुसीबतें आपको देने की कोशिश की किसी भी तरीके से हो सकता है। तो अभी मैं चेक कर लेती हूँ किस तरीके से इन्होंने टॉवर मूवमेंट्स आपकी लाइफ में लेकर आए हैं। प्लीज बताइए यूनिवर्स इनके हेटर्स किस तरीके से इनके लाइफ में टॉवर मूवमेंट्स लेकर आए हैं। देखिए इन्होंने हर बारी कोशिश की है कि आपके जो भी आइडियाज आप लेकर आगे बढ़ रहे हो, जो भी एक नया कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो प्लान आपके ना बने। आपकी हर एक प्लानिंग उन्होंने हमेशा फेल करने की कोशिश की है। आपने किसी पर्सन से बात कर ली और उनसे हेल्प मांगने की कोशिश कर ली तो आपके माइंड में कुछ ऐसी चीजें भरते गए जहां पे आप किसी की हेल्प ना लो या फिर आप खुद खुद से आगे ना बढ़ो, है ना। आप अगर कभी लॉजिकल होके आगे बढ़ने की कोशिश किए तो आपको इमोशनली ड्रेन कर दिया, इमोशनली आपके पैर खींच लिए, फिर आप वैसे ही हो जाओगे ना कि आप आगे बढ़ने के लिए घबराओगे, है ना, डर लगेगा आपको। फिर आप क्या करते हो कि ऐसे किसी प्लानिंग में आके, इन लोगों के ऐसे किसी प्लान में आके फिर आप अपना कदम पीछे ले लेते हो कि नहीं अभी नहीं आगे बढ़ते हैं, या फिर इस काम में कुछ मुझे लॉस दिखाई दे रहा है कि लॉस हो सकता है,
है ना? तो फिर आगे नहीं बढ़ा जाता आपसे, या फिर ऐसा कुछ है कि नॉलेज की कमी, मतलब कि आपको ऐसा बोला जाता है कि आपको अभी नॉलेज की कमी है, अभी पूरी तरीके से आप उस चीज़ में सफल होने के लिए पर्याप्त या तो नॉलेज नहीं है, या फिर अ, उतने लोग आपके आस-पास में या फिर सपोर्ट के लिए नहीं हैं। कुछ इस तरीके के माइंडसेट आपका किया जाता है, जिसकी वजह से आप फिर से पास्ट में ही अटके रहो और आगे ना बढ़ो। ये मैसेजेस आप तक पहुंच जाते हैं। ये जो लोग हैं ना, वो या तो डायरेक्टली आपके साथ में बात करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर किसी और व्यक्ति के द्वारा आपसे आपकी तरफ ये बातें पहुंचाई जाती हैं, जहाँ की आप आगे ना बढ़ो। या फिर किसी के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आप आगे बढ़ भी रहे हो, तो आपके लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को भेज दिया जाता है कि कोई आपका फ्रेंड या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो कि आपको गलत सलाह दे और आप फिर आगे ना बढ़ो। ये वाली भी एनर्जीज है, तो आप देख लीजिए। तो क्यों जलते हैं? डेविल का ही कार्ड है, लेकिन साथ में और कार्ड्स भी हैं, तो हम एक एक करके कार्ड्स लेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्यों जलते हैं मेरे व्यूवर्स के हेटर्स, मेरे व्यूवर्स पर। देखिए, वो जो लोग हैं ना, अपनी लाइफ में हमेशा दुविधा में रहते हैं, और आप अपनी लाइफ में हमेशा क्लियरली आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। आपकी इंट्यूशन मुझे यहाँ पे अच्छी दिखाई देती है, जहाँ पे आप किसी के भी सपोर्ट के बिना आगे बढ़ सकते हो, पॉजिटिवली निर्णय ले सकते हो। और वो जो लोग हैं ना, वो हमेशा सच्चा, देखिए, गलत लोग जो होते हैं ना, या फिर जेलसी भावना रखते हैं, जैसे आपके हेटर्स हैं, वो आपसे जेलसी भावना रखते हैं, मतलब कि उनकी हीलिंग नहीं हुई है, उनके दिल में किसी और के लिए भी जेलसी भावना हो सकती है, क्योंकि उनकी हीलिंग बाकी है। तो इसकी वजह से उनका इंट्यूशन सही से नहीं वर्क करता, और इसकी वजह से वो अपने दिल में हमेशा वो इनडिसीजन के मोड में रहते हैं, जहाँ पे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा उनको सच्चाई और एक होता है ना कि सच और झूठ दोनों के बीच में वो फर्क नहीं समझ पाते, और जिसकी वजह से ना वो झूठ को ही सच मान लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, दो इंसान हैं, एक अच्छा इंसान है, एक बुरा इंसान है ना? जो जिसकी इंट्यूशन अच्छी है, तो वो अच्छे इंसान को अच्छा ही कहेगा, और बुरे इंसान को बुरा ही कहेगा, क्योंकि एनर्जी वर्क करेगी तो उस इंसान को इंट्यूटिवली वो गाइड हो जाएगा। या फिर उसको परख हो सकती है, तो वो समझेगा कौन सी चीज किस तरीके से होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। अब होता आपके हेटर्स के साथ में ये है कि उनको सच और झूठ के बीच में ज्यादा फर्क समझ में नहीं आता, है ना? तो क्योंकि वो खुद ही ऐसे हैं, क्योंकि वो खुद भी लोगों को अपना वो साइड दिखाते हैं जो कि वो एक्चुअल में है नहीं, है ना? तो उनको भी ऐसा ही लगता है कि लोग भी ऐसे ही होंगे, दिखाते कुछ है, अंदर से कुछ है। तो इसके लिए देखिए, हर तरफ से उनको मीठी मीठी बातें बोलने वाले लोग दिखाई देते हैं। इसकी वजह से वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ये लोग किसी और से मीठी 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 बातें करके अपने दिल में जो उनके लिए छुरी उनके पास में रहती है, तो वो नहीं दिखाते हैं ना, तो वैसे ही अदर लोग भी होंगे, और इसकी वजह से वो है ना लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, और सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए फिर वो किसी की हेल्प नहीं ले सकते हैं। ऐसे कुछ सिचुएशन इनके साथ में होती है, या फिर कोई इनको इस तरीके से हेल्प भी नहीं करता है। उल्टा भी हो सकता है, मतलब कि वैसा वर्सा इनकी रीडिंग एनर्जीज हो सकती है। लोग इनको इस तरीके से समझते हैं कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से लोग भी इनको हेल्प नहीं करते होंगे, जो हेल्प आपको मिल जाती है, ठीक है? तो इसकी वजह से भी वो आपसे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, ठीक है? 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे लोग आपको सराहते हैं, लोग मतलब कि आपको है ना लोग आपको एक्नॉलेज करते हैं, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है। मुझे ये यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, आपका कॉन्फिडेंस देख के भी वो लोग जलते हैं। कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ते हो, लोग आपके पीठ पीछे आपके लिए अच्छी बातें करते हैं, चाहे इनके पास करते होंगे, या फिर
ऐसे ही इनको दिखाई देता होगा कहीं से भी, ये सुनते होंगे किसी को तो कि किसी ने आपके लिए अच्छा बोला है। और ये भी एक रीजन होता है कि ये लोग आपसे जलते हैं, क्योंकि इनके बारे में ऐसे कुछ अच्छी-अच्छी बातें तो दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि इनको हेल्प कम ही मिलती है ना। तो लोग हेल्प क्यों कम करते हैं? क्योंकि ये बुरे लोग हैं, ऐसे इनकी मतलब कि इसी तरीके से इनकी तरफ देखा जाता है। और आपको इसी तरीके से देखा जाता है कि आपके जो भी वर्ड्स हैं, जो भी आप बोलते हो, तो कॉन्फिडेंसली बोलते हो। अम, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, जिसकी तरफ लोग बहुत ध्यान देते हैं। आप लोगों को गाइड करते होंगे, तो ये सब चीज़ें उनसे देखी नहीं जाती हैं। तो इसकी वजह से भी एक होता है कि उनको एक जेलसी भावना आपके लिए रहती है। आप प्रोग्रेस की तरफ जाने वाले व्यक्ति हो। हुँ, एक अलग पार्ट है कि वो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ टॉवर मोमेंट लेकर आने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप जो अपनी लाइफ में हो ना, एक सक्सेस की तरफ जाने वाला व्यक्ति, जिसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिला हुआ है, लोग आपको सराहते हैं, लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं, लोग आपकी स्तुति करते हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे ना बोलने में थोड़ी-सी तकलीफ हो रही है कि जैसे जो कुछ मैं बोल रही हूँ ना, तो मेरे जो दाँत है और जो चिक है ना, तो उसमें थोड़े-से दर्द हो रहा है। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि आप लोग ना इन लोगों को टालते होंगे, या फिर इन लोगों से बात करने के जब भी समय आता है ना, तो आपको दर्द होता है, किसी भी टाइप का कोई भी दर्द होता है, या फिर आपका मन नहीं करता। मन मन का तो नहीं, लेकिन एक्चुअल में आप उनसे कम ही बात करते होंगे, या फिर बात ही नहीं करते होंगे, या फिर बात करने का वक़्त आता भी है तो बहुत सँभल-सँभल के कि अ, सँभल के बात करने वाली ही एनर्जी मुझे ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करने के लिए मुँह ओपन कर रही हूँ ना, तो जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मेरे दाँतों के नीचे मेरी टंग ना आ जाए, या फिर चिक्स ना आ जाए, तो मुझे ना ऐसे कैसे मैं आपको बताऊँ? आपको जो ऐसा लगता होगा ना, तो इनसे संभल-संभल कर ही बात करनी चाहिए। कहीं इनको आपके कुछ बातों के बारे में पता ना चले, कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ हैं, ठीक है? ओके, बैलेंस। तो यहाँ पर आप हर एक सिचुएशन में बैलेंस बना लेते हो। चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपके काम हो, चाहे वो आपका दिन या फिर रात के बीच में भी आप बैलेंस बना लेते हो कि अगर दिन में कुछ काम आपका बचा हुआ है, तो वो रात के ऐसे समय में आप कंप्लीट कर देते हो, जहाँ पे देखिए, एक वर्क प्लेस पे भी हो सकता है। वर्क फ्रॉम होम की भी अगर कॉन्सेप्ट आपके करियर प्लेस पे चलती होंगी, तो आपका वो दिन का काम आप रात में किसी भी समय में कंप्लीट कर देते हो, लेकिन वो पोस्टपोन नहीं कर देते हो, कल के लिए टाल नहीं देते हो। ऐसा कुछ मैसेज है। किसी-किसी के लिए मुझे ये भी है कि अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, तो वहाँ पर भी आप बैलेंस बना लेते हो। अगर आपको झुकना भी पड़े, तो आप झुकना भी पसंद करते हो, या फिर एक्सेप्ट करते हो। और लेकिन रिश्तों में बैलेंस आप बना ही लेते हो। रिश्ता ज़्यादा उलझता नहीं है, तकलीफ नहीं होती है। आपका एक पेशेंस बनाकर रखना भी इन लोगों को पसंद नहीं है कि क्यों ही आप इतना पेशेंस बना के रखते हो? क्यों ही मतलब कि वो चाहते हैं कि आप गुस्सा हो जाओ जल्दी से, है ना? चीज़ें आप खुद ही खराब कर लो, लेकिन आप क्या करते हो कि बैलेंस बनाना और पेशेंस बना के रखते हो कि चलो आज नहीं तो कल चीज़ें सही होंगी, शांति से काम लेते हो, है ना? सोच समझ कर काम करते हो, चाहे वो किसी रिश्ते के लिए हो, फैमिली के लिए हो, पर्सनल लाइफ में हो, या फिर आपके वर्क प्लेस पे हो, है ना? कुछ भी चीज़ों का निर्णय अगर आपको लेना है, तो आप पेशेंसली और पूरी तरीके से सोच समझ कर ही करते हो। आप बहुत हेल्पफुल पर्सन हो, ये भी इन लोगों से देखा नहीं जाता, और जिसकी वजह से ये अ, चिढ़ते रहते हैं आपके ऊपर। ये यूनिवर्स क्यों मेरे व्यूअर्स के ऊपर इतना ज़्यादा हेट, नफ़रत करते हैं इनके हेटर्स। ओके, ठीक है। मैं इस कार्ड को थोड़ा-सा देख लेती हूँ। क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, 5 ऑफ कप्स क्यों है? हुँ,
देखिए, पास्ट में हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आई हो जिसकी वजह से आप अकेले पड़ गए थे, है ना? और लॉस आपका हुआ था, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इमोशनल लॉस हो सकता है, कोई पर्सन आपके लाइफ से चला गया हो, आपको हर्ट किया हो, है ना? तो आपके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, है ना? लेकिन ये लोग जो है ना, ये चाहते हैं कि आप उसी पास्ट में अटके रहो और आगे ना बढ़ो। वही लैक ऑफ माइंडसेट, वही वाली अकेलेपन की एनर्जी में आप रहो। ये वाली कुछ एनर्जीज हैं। आप मूव ऑन ना करो, आगे ना बढ़ो, ये वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो क्यों हिट की जा रही है इनसे? देखिए, इनके जो विचार है ना आपके लिए, क्या है, क्या प्लान है, या फिर ये क्या चाहते हैं, ये भी निकल के आ रहा है। तो हो सकता है इस रीडिंग में आपको ये जानने की भी जरूरत है, प्लीज यूनिवर्स, और क्या कुछ मैसेज आप देना चाहते हो। देखिए, यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कभी एंजाइटी डिप्रेशन में नहीं जा सकता, अगर आप चाहो तो। हम्म, तो आपको फियर में नहीं रहना है, धैर्य बना के रखना है ना? और आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इन लोगों को इन लोगों के ऊपर काबू करने की जरूरत है। जैसे कि इस लॉयन को दबाया गया है, वैसे आपको इन लोगों को, देखिए, कुचल देना मतलब कि एक्चुअल में जाके आप उन लोगों से झगड़ा करो, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके जो थॉट्स हैं, वो जितना भी बुरा आपके लिए चाहते हैं, उन बुरी चीजों से ऊपर उठकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ते रहो। इन्फिनिट अबेंडेंस आप देखो, आपके थॉट्स अच्छे रहेंगे तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये गाइडेंस आपको दी जा रही है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि स्ट्रेंथ बना के रखिए, पॉजिटिव रहिए, विल पावर अच्छी रखिए, पॉजिटिव रखिए, ताकि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहो। हैंग नहीं रहना है आपको कभी भी, इन लोगों के किसी भी ट्रैप में आपको फंसना नहीं है। ये लोग ऐसे कुछ ना कुछ ट्रैप बनाते रहेंगे आपके लिए, जहां पे आप हैंग पड़ो, आप आप है ना स्टक महसूस करो, आपको ऐसा लगे कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि आप में वो स्ट्रेंथ है, पावर है। हैंगमैन की एनर्जी भी ऐसी ही है कि ये उल्टा लटका हुआ है। जैसे कि उल्टा कोई लटक नहीं सकता है, क्योंकि हम इंसान है। ये इंसान उल्टा लटक के भी सोच सकता है, सो सकता है। मतलब कि आप में इतनी पावर है कि आप उल्टे भी आपको लटका दिए गए ना, तो भी आप पॉजिटिवली सोच सकते हो। और आपके हाथ बांधे नहीं गए हैं, एक पैर बांधा गया है, एक पैर खुला है। ये हाथों से, पैर से आप कुछ भी खुद खुद को भी छुड़ा सकते हो, किसी को हेल्प के लिए पुकार सकते हो। आपके पास में उतनी पावर, माइंडसेट भी आपका उतना अच्छा है। तो आपको इन लोगों के ट्रैप में नहीं फंसना है, ये आपको बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज, और क्या मैसेजेस हैं? कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, और अगर पास्ट का कोई पर्सन जिसने आपको धोखा दिया था, वो अगर आपके लाइफ से चला गया है, हो सकता है कि ये आपके हेटर्स ही हो। रिलेशनशिप वाइज मुझे मैसेज मिल रहा है, तो कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेने वाला है। तो और हो सकता है आप किसी के बारे में सोच रहे हो, और आप उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का वेट कर रहे हो। तो वो पर्सन भी आपके बारे में सोचते हैं, और पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की मीटिंग हो, ऐसा कुछ मुझे मुझे मैसेज मिल रहा है। अपॉर्चुनिटीज भी आपकी तरफ आ रही है, करियर के लिए सीख कर रहे हो, या फिर आप जॉब इंटरव्यूज देने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ भी नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस में न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, किसी भी टाइप की, कोई आपका न्यू कुछ भी न्यू आपको अगर कोई कोर्स वगैरह करना है ना, तो उसके लिए भी सारी कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं। अगर वो अपॉर्चुनिटी के बारे में आप सोच रहे हो और काम कर रहे हो उसके ऊपर, तो जरूर ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, और आपको वो अपॉर्चुनिटीज लेनी भी है। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस हैं। बॉटम ऑफ द डेक, देखिए, आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आना है, खुद को बनाना है, और इन लोगों के मुंह पर तमाचा आपको जड़ना है कि आप लोग क्या चाह रहे थे,
मतलब कि आपके हेटर्स क्या चाह रहे थे, आपकी लाइफ में टॉवर मोमेंट्स, और आपने उनको खुद एक ऐसा पर्सन बनकर दिखा दिया कि जो एक वेल्दी मैन है, मतलब कि आपके पास में वेल्थ भी है, इज्जत है, शोहरत है, आपके अपने फ्रूट्स हैं, आपकी अपनी पावर है, आपका अपना सब कुछ है आपके पास में, जहाँ पे आपको किसी और की जरूरत है नहीं, चाहे वो पैसे हो, चाहे इमोशंस हो, है ना, चाहे वो अच्छी फैमिली हो। तो ये सब आपको हासिल करना है, ठीक है। तो एंजल्स से भी देख लेते हैं, एंजल्स क्या कुछ आपको कहना चाहते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एंजल मैसेजेस है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए, आपको एंजल्स भी बोल रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है, जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसकी तरफ देखिए और आगे बढ़िए, है ना। तो आजू बाजू में कौन से लोग हैं, क्या आपके पैर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में सोचना नहीं है, बस आपका फोकस आगे की तरफ होना चाहिए, अपनी अपॉर्चुनिटीज की तरफ होना चाहिए, और सिचुएशन जरूर इंप्रूव होगी, है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको इस रीडिंग के द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है वो बहुत कम इंफॉर्मेशन है आपके हेटर्स के बारे में, और आपको इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। ये आपको मैसेज मिल रहा है, हो सकता है इसके लिए आप टैरोट रीडिंग लो, या फिर इसके लिए आप कहीं और किसी से बात करो, तो आपको पता चलेगा कि ये लोग जो आपके लिए प्लान्स कुछ बना भी रहे होंगे ना, तो आपको वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, आप तक यूनिवर्स वो इंफॉर्मेशन पहुंचा देंगे, जिसके थ्रू आप अपने ऊपर काम कर सको, और ये जो ट्रैप बना रहे हैं ना आप लोगों के लिए, उस ट्रैप में अटको नहीं, और फिर आप अपने सिचुएशन को सही करने की कोशिश करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिल रहा है। इसमें हो सकता है कोई कोई भी पर्सन आपको हेल्प करे, या फिर इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हर किसी से जाके इन लोगों के बारे में पूछो, है ना, लेकिन आप अपनी समझदारी से काम कीजिए, क्योंकि आप एक टेम्परेंस की एनर्जी में भी हो, मतलब कि आपकी इंट्यूशन विचार भी बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आपको इंट्यूटिवली गाइड होगा कि किस पर्सन से आपको इनके बारे में जानकारी मिल सकती है ना। तो सारा वक्त आपको जानकारी नहीं हासिल करते रहने हैं, अपना भी काम करना है, लेकिन कहीं अगर ऐसा मौका मिलता है इनके बारे में कुछ जानने का, तो आप जरूर उस चीज को जान लीजिए, ताकि आपको हेल्प मिले कि आप इन लोगों के ट्रैप में, इन लोगों के जाल में ना फंसो, ठीक है। आप अपने लिए भी देखिए, मुझे ना यहाँ पे और एक आपके लिए मैसेज भी मिल रहा है कि आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने के लिए, या फिर अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है, और आप उन अपॉर्चुनिटीज की तरफ बस सोच रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हो, है ना। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, तो आप उस अपॉर्चुनिटी के बारे में, उस पर्सन के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हासिल कर लीजिए, जो कि आपको हेल्पफुल रहेगा आगे बढ़ने के लिए। लेट गो। और इन लोगों की एनर्जीज को, इन लोगों के विचारों को, इन लोगों के सारी निगेटिविटी को लेट गो करना है, आपको छोड़ देना है ना। यूनिवर्स पे छोड़ देना है कि यूनिवर्स, ये एनर्जी सारी आप ले लो, आप देखो आपको कब क्या कैसे करना है, और मुझे मतलब कि आपको वो हील करे। आप खुद के लिए हीलिंग मांग लीजिए, और इन लोगों की सारी एनर्जीज को अपने से रिमूव कर दीजिए, है ना। उसके लिए आप सन बाथ भी ले सकते हो, अब देख लीजिए क्या होती है। और सॉल्ट डालकर अपने नहाने के पानी में सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिससे कि आपकी ऑरा भी यहाँ पे पूरी तरीके से मतलब कि निगेटिविटी ऑरा की निकलती रहे। तो यदि हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।